हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वी वर ऑन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक्स्ट्रा शेल क्या हो जाता है वहाँ पर आ जाता है, और एक्स्ट्रा शेल आने पर जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो सकता है। इसलिए ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है और साइज़ बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट इज़ मच ग्रेटर। यहाँ पर 15th जो ग्रुप है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है किससे? ग्रुप 14 से। अब हम यहाँ पर क्यों होती है इसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं जो ग्रुप 15 है जिसमें कौन आता है? नाइट्रोजन आता है। तो नाइट्रोजन, द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p3। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। देन अगर हम इसका वो बनाएं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल फॉर्म बनाएं तो यहाँ पर देखिए S में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, और P में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। तो सबसे पहले अनपेयरिंग होगी, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑल द ऑर्बिटल्स जो हैं वो फिल हैं। तो हाफ फिल्ड, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाफ फिल्ड कंडीशन बोलते हैं। और हाफ फिल्ड कंडीशन जो होती है, फुल फिल्ड तो जो अगर ये इसमें पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते जो कि इनर्ट गैसेस में होते हैं तो ये पूरी तरीके से स्टेबल हो जाती। लेकिन ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हाफ फिल्ड है और ये फुल फिल्ड से थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। लेकिन जो पार्शियली फिल्ड होते हैं या इस तरीके से जिनमें अरेंजमेंट नहीं होता है उससे ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ग्रुप नंबर जो 15 है उनमें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाए जाने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्लियर है? और इसी वजह से जो है वो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हाफ फिल्ड है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो आपने देखा होगा N2, नाइट्रोजन जो गैस है वो N2 होती है, O2, ठीक है, और ये भी पी ब्लॉक से बिलोंग करती है। O2 हो गया, N2 हो गया हमारे पास, और जो क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट है, नॉन मेटल्स कहलाती हैं। तो जनरली पी ब्लॉक जो होते हैं वो पॉली एटॉमिक होते हैं, एक से ज़्यादा एटम के फॉर्म में रहते हैं ये। नाइट्रोजन जो है इट इज़ द डाई नाइट्रोजन गैस, डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक मतलब 2 एटम्स हैं, 2 एटम और एटम मिलकर एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। और जो नाइट्रोजन है ये क्या है? सॉलिड है। जबकि किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्रुप नंबर 15 की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 15 में नाइट्रोजन ही लिया है। ठीक है, नाइट्रोजन की हम बात करें तो ये डाई एटॉमिक है, 2 एटम से मिलकर बनी हुई होती है, एक मॉलिक्यूल बनाती है। जबकि ग्रुप नंबर 15 के जो अदर एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड हैं, और मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होते हैं। क्यों होते हैं ये हमने पढ़ लिया है। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल, आर्सेनिक एंड एंटीमनी जो है वो मेटलॉइड है, और जो हमारे पास बिस्मथ है इट इज़ द टिपिकल मेटल। दिस इज़ ड्यू टू द डिक्रीज इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऊपर से नीचे जाने पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से रिमूव हो जाएंगे ऊपर से नीचे जाने पर, और इलेक्ट्रॉन रिमूव की जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ मेटेलिक कैरेक्टर। तो ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं और साइज भी इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीज टॉप टू बॉटम। और अब हम बात करें एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट्स शो एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या होती है? एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो क्या होती है? डिफरेंट होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, तो उसको हम बोलेंगे एलोट्रॉप्स। तो यहाँ पर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इनकी -3 +3 +5 हो सकती है। द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन टू ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर। तो यहाँ पर -3 जो है वो ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी बढ़ जाती है।
इसीलिए ऊपर से नीचे आने पर -3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, -3 मतलब क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है बाहर से, तो बाहर से नहीं ऊपर से नीचे आने पर तो देने की कैपेसिटी बढ़ रही है, जबकि ये बात किसकी कर रहा है, लेने की कैपेसिटी की कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है -3 वाली जब हम डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाने पर। क्यों? क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये पता है आपको, जो फॉस्फोरस जो है वो अलग ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, और यहाँ पर +3 स्टेट है, -3 स्टेट है। ये हम आगे जो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स आएंगे, कंपाउंड्स आएंगे, उनमें हम ऑक्सीडेशन निकालना सीखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। Nitrogen is restricted to the maximum covalency of the 4 since only 4 1s and 3p। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा वैलेंसी, यहाँ पर कोवेलेंसी नहीं शो करता है। क्यों नहीं शो करता है? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्बिटल्स क्यों? क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, तो साइज़ छोटा होने की वजह से इसके पास एक तो S है और एक P है, जबकि अदर एलिमेंट्स के पास S भी है, P भी है और D भी है, लेकिन वो खाली हैं। ठीक है, और खाली होने की वजह से तो प्रोबेबिलिटी है कि वो फिल हो जाएं, तो इसीलिए वो कोवेलेंसी शो करते हैं, जबकि नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा कोवेलेंसी शो नहीं करता है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा d ऑर्बिटल्स नहीं होता है। द हैवियर एलिमेंट्स हैव द वैकेंट d ऑर्बिटल्स इन द आउटरमोस्ट शेल विच कैन बी यूज फॉर बॉन्डिंग। कोवेलेंसी बॉन्डिंग के लिए यूज़ हो जाते हैं, डी ब्लॉक, डी जो ऑर्बिटल्स हैं वो यूज़ हो जाते हैं। इसी वजह से एक्सपेंड दियर कोवेलेंसी एज pF6। P जो है वो F6 तक बना लेता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा D प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्टिविटी एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। एनामोलस बिहेवियर का मतलब क्या है? कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पूरे ग्रुप की, ग्रुप नंबर 15 की बात कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि नाइट्रोजन से बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 15, तो वो जो नाइट्रोजन है वो एनामोलस बिहेवियर शो करता है। एनामोलस बिहेवियर का मतलब है कि ग्रुप 15 में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उसमें से नाइट्रोजन जो है वो कुछ अलग हटकर बिहेव करता है, उसको हम बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर। अब थोड़ा सा अगर हम आइडिया लगाएं यहाँ पर कि एनामोलस बिहेवियर क्यों शो करेगा। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, जबकि इसी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो नीचे की तरफ मेटल आ जाती है और ऊपर नॉन मेटल है। तो ये नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है या कुछ अलग बिहेव कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों? सबसे पहले तो हम बात करें, दो चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर। एक तो इसकी साइज़ सबसे ऊपर है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज़ इंक्रीज़ होता है और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होते हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब ये सबसे ऊपर है और ऊपर होने की वजह से ये इसका साइज़ सबसे छोटा है। तो ग्रुप नंबर 15 में ये सबसे छोटा एलिमेंट है। ठीक है, तो एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या है कि अगर हम बात करें अदर एलिमेंट्स की, तो उनके पास एक्स्ट्रा D प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा D ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, जिससे कि वो कोवेलेंसी शो कर सकते हैं ज़्यादा। लेकिन जो नाइट्रोजन जो है उसके पास एक्स्ट्रा D ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है। देन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ D ऑर्बिटल्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ D ऑर्बिटल्स एंड हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाई हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी? बिकॉज इट हैज़ वेरी स्मॉल साइज एंड इट इज़ प्रेजेंट एंड ऑन द टॉप इन दिस ग्रुप। सबसे छोटा साइज़ होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है और इसके पास D ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से ये थोड़ा सा ग्रुप नंबर 15 के जितने भी एलिमेंट है उनसे अलग हट के बिहेव करता है। नाइट्रोजन के पास एक और प्रॉपर्टी है कि ये जो पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है खुद के साथ। पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने का रीज़न क्या है कि इसका साइज़ छोटा होने की वजह से जो P ऑर्बिटल्स हैं वो आसानी से एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छे से ओवरलैप हो जाते हैं और ओवरलैप अगर होंगे तो हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा और पाई बॉन्ड बनने की वजह से अब बहुत छोटा है, साइज़ बहुत छोटा है, तो बहुत स्ट्रांगली ये बॉन्ड बनता है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसीलिए जो नाइट्रोजन जो है वो खुद के साथ पाई बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है।
अब आता है हमारे पास जो नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल पी पी बॉन्ड बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जो किसके पास है, यहाँ पर नाइट्रोजन बॉन्ड जो है वो वीकर है, जबकि जो पी पी बॉन्ड है वो थोड़ा सा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में क्या हो जाता है, रिपल्शन हो जाता है। नॉन बॉन्डिंग जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगर देखो नाइट्रोजन की जब भी बात है तो आप ये 3 चीज़ें लेकर चलेंगे। एक तो ये पाई बॉन्ड बनाता है, दूसरा इसकी साइज़ छोटा होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, और इसके पास अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स जो हैं इसकी वजह से ये ज़्यादा कोवैलेंसी शो नहीं करता है। अब आता है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा देन क्या बनाएगा, ये हाइड्राइड्स बनाएगा। हाइड्राइड्स बनाने के लिए यहाँ पर हाइड्राइड जैसे कि NH3, हाइड्राइड का मतलब क्या है, NH3, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, हाइड्रो मतलब एलिमेंट्स, और जो पी ब्लॉक के 15 ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर नाइट्रोजन हैज़ स्मॉल साइज, बार एक ही चीज़ आ रही है, नाइट्रोजन हैज़ स्मॉल साइज एंड H बॉन्ड लेंथ इज़ ऑल्सो स्मॉल। क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन भी स्मॉल है, हाइड्रोजन भी स्मॉल है, दोनों जो हैं वो रिएक्ट करेंगे तो जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पर जो एंगल है, बॉन्ड एंगल अफेक्ट नहीं होता है। ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ फर्दर मेंबर देयर इज़ वेरी लार्ज चेंज वैल्यूज ऑफ द बॉन्ड। अब यहाँ पर अगर दूसरे एलिमेंट की हम बात करें नाइट्रोजन के अलावा, तो उनकी साइज़ बड़ा होने की वजह से जो एंगल लेंथ है वो भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो अमोनिया इज़ ओनली द माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट वाइल BiH3 बिस्मिथ हाइड्राइड जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी और को रिड्यूस करते हैं। किसी और को रिड्यूस्ड करने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन किसी और को दे दे। तो इसके पास हाइड्राइड है तो हाइड्रोजन है, ठीक है। ये जो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स हैं इनके पास ये खुद है एक हाइड्राइड है, मतलब NH3 BiH3, तो इनके पास हाइड्रोजन है। अगर ये हाइड्रोजन किसी को दे देते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि दोनों का साइज़ कम है, और दोनों का साइज़ कम होने की वजह से ये हाइड्रोजन को आसानी से नहीं छोड़ता है, और आसानी से नहीं छोड़ेगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब रिडक्शन नहीं करेगा ये किसी का भी। जबकि जो बिस्मिथ हाइड्राइड है वो क्या होगा, आसानी से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, और आसानी से हाइड्रोजन को जो रिमूव कर देता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। आसानी से किसी का भी रिडक्शन कर सकता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बेसिसिटी ऑल्सो डिक्रीज इन द ऑर्डर। अब देखो हाइड्रोजन दे रहा है तो हाइड्रोजन जो भी देता है दैट इज एसिडिटी, उसको हम एसिडिक प्रॉपर्टी में कंसिडर करते हैं। तो NH3 जो है वो हाइड्रोजन दे ही नहीं रहा, पता है आपको। तो यहाँ पर NH3 जो होगा वो हाइड्रोजन नहीं दे रहा है, मतलब उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर कम है और बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो बेसिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो NH3 जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, उसके बाद PH3, उसके बाद ऑर्सेनिक हाइड्राइड, उसके बाद एंटीमनी, देन बिस्मिथ। ओके, तो ये हो गया हमारे पास हाइड्राइड के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो देखो HNN3 है, ये एक टाइप ऑफ हाइड्राइड है विच इज़ नॉन एज द हाइड्रोजन अजाइड। हाइड्रोजोइक एसिड भी इसको बोलते हैं। थोड़ा सा आप इसको लर्न करके रखें। ये वाला कौन किसके बारे में बात हो रही है, HN3 के बारे में बात हो रही है। ये नाइट्रोजन जो है ये इसकी स्पेशल कैरेक्टर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द ऑक्सीजन, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस